वहाँ पहुँच रही हूँ। ये और इसी पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र पाराशर जुड़ चुके हैं लाइव। सीधा शैलेंद्र, आप ही का रुख करते हुए फिलहाल की अपडेट जरा बताइएगा, क्योंकि 13 लोगों की जान जाने की दुखद खबर है। क्या लोग घायल भी हुए हैं और परिवार वालों में भी कोहराम मचा है, ऐसी खबर है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। जिस तरह से खंडवा का ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा जो घटित हुआ है, वर्तमान में 13 से 14 लोगों की मौत के सब निकाल लिए गए और लगातार सबों को, चूंकि देर रात्रि होने के चलते प्रशासन कोशिश कर रहा है, गोदा ट्रॉली के ऊपर जितने सबों को अभी निकाल लिया गया, शाम 7 से 8 बजे तक 13 सबों को निकाल लिया गया है और भी सबों को निकालने की कोशिश की जा रही है। तो साफ तौर पर ये देखने में आ रहा है, जिस तरह से राजगढ़ गांव के यह ट्रैक्टर ट्रॉली पर जिस तरह से पुलिया के ऊपर खड़े थे और ट्रैक्टर ज्यादा लोग सवार होने के चलते असंतुलित हो गया और यह दर्दनाक हादसा घटित हो गया और माता की मूर्ति भी खंडित हुई। माता की मूर्ति के साथ में लोग भी बड़ी बात इसमें यह भी सामने आती है कि 8 से ज्यादा बच्चियां इस ट्रॉली पर सवार थी, जो कि एक प्रशासनिक की बड़ी चूक भी अगर देखा जाए तो होती है, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था भी अगर देखने में आता है कि जहां जहां मूर्ति विसर्जन का इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि राजगढ़ सहित जो यह क्षेत्र है, ये पांदना के अर्दला ग्राम का यह तालाब है, जो कि यहाँ के करीब 12 से 13 गांव के लोग यहाँ पर मूर्ति विसर्जन के लिए आते हैं। इन गांव के लोगों की व्यवस्था प्रशासन की सूचना में भी होती है। तो यह दर्दनाक हादसा, जब इतनी ट्रॉली पर भारी भरकम भीड़ बैठी थी, कलेक्टर साहब ने जिस तरह से बोला कि अति उत्साहित थे, तो निश्चित ही देवी जी का विसर्जन था, उत्साह लोगों में होता है, भक्ति का भाव होता है। लेकिन लोगों का ये उत्साह शायद वहां पर लोग जो मौजूद थे, जो माता के विसर्जन के लिए, प्रतिमा विसर्जन के लिए थे, उन्हें शायद ये नहीं पता होगा कि आने वाले समय में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। आप रहिएगा शैलेंद्र पाराशर हमारे साथ, क्योंकि इसी से बड़ी जानकारी मिल रही है। दरअसल इसी से जुड़ा हुआ एक और अपडेट है, वो भी आप तक साझा करें। खंडवा हादसे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है और साफ कर दिया है कि मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, जब मुआवजा राशि का ऐलान किया गया, निश्चित तौर पर कहीं से कहीं तक कोई राहत तो मृतकों के परिवार वालों के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह सीएम मोहन यादव ने, डॉक्टर मोहन यादव ने 4-4 लाख रुपए के मुआवजे के साथ स्थानीय प्रशासन को भी सचेत किया और जो डेड बॉडी के साथ कोशिश की जा रही, प्रशासनिक अमला भी मौके पे कलेक्टर, एसपी मौजूद है, प्रशासनिक अमला है मौजूद है और जो भी वहां घायल है उन लोगों को लगातार उनकी रेस्क्यू किया जा रहा है, उनके लिए हर सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो साफ तौर पे मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल शैलेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए। तो जिस तरह से प्रशासनिक सचेत होकर आनंद फानन में मौके पर कलेक्टर पहुंचे और एसपी पहुंचे और गोताखोरों के साथ साथ एम्बुलेंस और स्वास्थ्य सेवा, मौके पे भी डॉक्टरों की टीम वहां पर है, गोताखोर है। काफी अंधेरा होने के चलते, क्योंकि यह जो गांव है और यह तालाब है घनी जंगल में है, बीच जंगलों के बीच में, साथ ही साथ काफी अंधेरे के बाद इसकी पुख्ता लाइट की व्यवस्था की जा रही है और फिर गोताखोरों द्वारा डेड बॉडी को निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यह हादसा तालाब के होने के चलते तालाब का पानी रुका हुआ होता है, तो काफी मशक्कत के बाद जिस तरह शाम 7 बजे तक यहाँ पर 10 सबों को निकाल लिया निश्चित तौर पर, और ये बड़ी क्षति है, ये बड़ा नुकसान है उन परिवार वालों के लिए भी और उन तमाम लोगों के लिए जो यहाँ पर पहुंचे और इस हादसे का शिकार हो गए। बहुत